हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी और इस टॉपिक का सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से मिला था। आई थिंक 3-4 लोगों ने मेंशन करा हुआ था कि मैम थर्ड पार्टी पे आप वीडियो बनाएं। तो इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं तो ज़रूर आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। और चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, आप इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें, थर्ड पार्टी जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी तो कब तक जाएगी, आपके पार्टनर की इस सिचुएशन में क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनके लिए आप ज़्यादा अहम हैं, आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या फिर थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फाइनली आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आखिर वो इस सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आप अगर ढूंढ रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। इन्हीं तीनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करके आप अपने सवालों के जवाब को जान सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप अपने आप को इस सिचुएशन में पाएँ, ये रीडिंग आपके सामने आए, तो आप इस रीडिंग में अपने पाइल को चूज़ करके अपने सवालों के जवाब को जान सकते हैं। और देखिए, जैसे कि अगेन आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में है बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल, सेकंड पाइल में है जिनी का लैम्प एंड थर्ड पाइल में है वाइट एंड ब्लैक कैंडल। तो आंखें बंद करके आप अपने रिलेशनशिप को विजुलाइज करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन को विजुलाइज करें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या फिर सबसे पहले दिखता है, आप उसको चूज़ कर लें। और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है पाइल चूज़ करने में। तो इसका हल यही है कि देखिए, अगेन जब आप आंखें खोलते हैं तो जो पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आप उसी पे ही फोकस करें। उसके बाद हो सकता है कि दूसरा पाइल भी आपको अट्रैक्ट करने लगे और अगर आप दोनों के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो फिर से देखिए, फर्स्ट पाइल जो दिखता है, जो आप जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, आपने उसी को ही चूज़ करना है। और ऐसे आप करेंगे तो आप राइट पाइल को भी चूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। तो चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। आपने पाइल 1 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड मेरे सामने हैं पाइल 1। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज़ को देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और सेकंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, उन दोनों की आपस में क्या एनर्जीज़ हैं और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पाइल 1 हम आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो पाइल 1 देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्यूपिड ज़ेरो। और ये कार्ड कहता है कि इसके बावजूद कि आप अवेयर हैं, आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, फिर भी अपने पार्टनर के लिए वो लव, वो केयर, वो एक फीलिंग, इमोशन आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। इसके बावजूद आपके मन में बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है। अ न्यू बिगनिंग का कार्ड कहता है कि आप जो भी या तो मसले, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ शुरू करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ पाइल 1 के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादा मुझे दिख रहा है पाइल 1 कि आपको लगता है बस ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो और आप एक फ्रेश स्टार्ट अपने पार्टनर के साथ करें, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें। और देखिए, इसी डायरेक्शन में कहीं आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लोज करके अगेन एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं।
और आपके पार्टनर के लिए देखें तो देखिए यहाँ पे सफरिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है उसको लेकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं, यानी कि आपको परेशान देख के, आपको तकलीफ़ में देखकर उनको भी बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, या फिर देखिए वो आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको लेके सीरियस हैं, तभी वो इस सिचुएशन को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। और देखिए एक्स का कार्ड कहता है कि वो भी हर चीज़ को एंड करके कहीं एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो अपने लिए थोड़ी सी स्पेस चाह रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं अकेले रहने की बात करता है, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कहता है कि वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, वो अगेन अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी रहना चाह रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 1 की आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली उन चीज़ों को जिनके लिए आपको लगता है कि भाई आप लोग फोकस करेंगे तो और ज़्यादा इश्यूज़ होंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव चीज़ें जो भी इस रिलेशनशिप में हो रही हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे विटनेस का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड कहता है कि आप लोग या फिर पाइल 1 आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप अफेक्ट ना हों, आप परेशान ना हों। और देखिए इसी से ही रिलेटेड बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं देखिए एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है, एक गुस्सा है, लेकिन ये कार्ड भी कहीं यही कहता है कि इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर हर चीज़ को डील कर रहे हैं, एक सब्र रखते हुए दिख रहे हैं, एक पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है पाइल 1 आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर इनोसेंट हैं, उनकी उतनी गलती नहीं है, सिचुएशंस ऐसे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई। और इसीलिए देखिए शायद अगेन मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और इसीलिए देखिए बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में आगे जाकर आती हुई दिख रही है। या फिर अभी भी हो सकता है कि पाइल 1 आपको ऐसा लग रहा हो कि भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और कोई भी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए स्टैब्ड एट द बैक का कार्ड कहता है कि आपको कभी कभी ये भी फीलिंग आती है कि भाई आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया,
या फिर अनफेयर रहे, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। फिर भी देखिए आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं और देखिए आपके एफर्ट्स बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के बीच में आगे जाके चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और देखिए अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हम देखेंगे कि उनके बीच में क्या हो रहा है और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। और अब पाइल वन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में देखें कि क्या चल रहा है। तो देखिए थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि जो भी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, मैनिपुलेटिव हैं और थोड़ा सा देखिए गोल ओरिएंटेड हैं। यानी कि उनका क्या टारगेट है, उनका क्या फोकस है, उसको वो बहुत ज़्यादा अपने सामने रहते हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। और कहीं देखिए बहुत स्पीड से वो चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे फुलनेस का कार्ड कहता है कि वो हर हाल में आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं और वो कहीं फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ प्लान कर रहे हैं। बोट का कार्ड भी कहीं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की बात करता है, कहीं इसी डायरेक्शन में थर्ड पार्टी की तरफ से एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए ही आपके पार्टनर उनसे मिले हों या फिर देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, कुछ चेंजेस इन जनरल भी जो भी थर्ड पार्टी हैं वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। और चेज़र का कार्ड भी देखिए बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को चेज़ करते हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे रनर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे किसी तरीके से भाग रहे हैं। यानी कि वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए चेज़र का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए रनर का कार्ड है। तो वो इतना उनको चेज़ करते हैं कि वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड कहता है सोसाइटी, रिलीजन बहुत बहुत अहम है। और शायद वो सोसाइटी, रिलीजन के जो भी रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको तोड़कर नहीं कोई भी काम, कोई चीज़ करना चाहते हैं। वो कहीं सोसाइटी के दायरे में रहना चाहते हैं। और कहीं देखिए ट्रांसफिगरेशन का कार्ड कहता है कि वो चीज़ों को कंप्लीट करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं, या मैं कह सकती हूँ इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए फेटल इवेंट का भी कार्ड कहीं एक बहुत टेंशन, स्ट्रेस की बात करता है। आपके पार्टनर को हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब उनके और जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके बीच में एक कनेक्ट हुआ और अब उसी की वजह से इतनी परेशानियां उनकी लाइफ में आ रही हैं, इतना वो सफ़र कर रहे हैं। और देखिए आपके और उनके बीच में जो भी मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी उनके लिए सफरिंग का कार्ड था। तो देखिए आपके पार्टनर कहीं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस रिलेशनशिप का बेसिस, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल रहता हुआ दिख रहा है, या फिर उसका बेसिस लस्ट है, उसका बेसिस फिजिकल अट्रैक्शन है। और कहीं देखिए बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं। और ये भी हो सकता है पायल वन कि आपके पार्टनर कहीं इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनको हो सकता है कि थर्ड पार्टी की इतनी आदत पड़ गई है कि वो चाह रहे हैं बाहर निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। और देखिए जो भी थर्ड पार्टी हैं उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि बहुत एक ऑब्सेसिवनेस है कि हर हाल में आपके पार्टनर उन्हें चाहिए ही चाहिए हैं। और देखिए एक टेंशन, एक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखिए एक प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी मुझे इन दोनों के बीच में नहीं रहती हुई दिख रही है। एक फ़िज़िकल कनेक्ट, लस्ट, फिज़िकल इंटीमेसी की वजह से ये रिलेशनशिप ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में से एक जन कहीं भागना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रनर का कार्ड बहुत ही क्लियरली इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है
कि कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाह रहे हैं, कहीं इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी हैं वो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और देखिए कहीं ये कार्ड कहता है कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस, मोटिव्स कहीं ठीक नहीं हैं। वो किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन या किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर बिताने के लिए। और देखिए यहाँ पे यूथफुल इन एक्सपीरियंस का कार्ड भी कहीं यही कहता है कि आपके पार्टनर को हरदम ये लगता है कि उनकी लाइफ की ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ये इमेच्योर एक डिसीजन है, चॉइस है, या चीज़ें हैं जो भी हो रही हैं। और देखिए आपके पार्टनर इस सिनेरियो से बिल्कुल भी खुश रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगेन देखिए एक अवेयरनेस है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, वो इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए द ग्रिम रीपर का कार्ड भी कहता है द रिलेशनशिप इज़ ओवर। और हो सकता है कि देखिए आपके पार्टनर ने किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप एंड भी कर दिया हो, यानी कि अभी आपके पार्टनर इतना इन्वॉल्व भी ना हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन जो थर्ड पार्टी हैं वो उनको जाने नहीं दे रही हैं, वो अभी भी उनको चेज़ कर रही हैं, वो अभी भी उनको फॉलो कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक स्ट्रेस, एक टेंशन में हैं। और अब देखिए पाइल वन आपके लिए अगर हम गाइडेंस देखें तो यहाँ पे टाइम टू गो का कार्ड है। एट टाइम्स क्या होता है ना पाइल वन, जब हम थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपने पार्टनर को एक अल्टीमेटम देते हैं कि भाई अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग ले लेंगे, तो भी कहीं देखिए ये चीज़ हेल्प करती है पार्टनर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। पार्टनर को जो भी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, स्पेशली अगर वो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए। और देखिए दूसरा मीनिंग यहाँ पर ये भी हो सकता है, पाइल वन के कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भले ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं, भले ही आपके पार्टनर उनके साथ खुश नहीं हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी ऑब्सेसिव है कि वो कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ क्रिएट करती ही रहेगी। और आप थोड़ा सा गैप ले लें, थोड़ा सा एक डिस्टेंस थोड़े टाइम के लिए कर लें, चीज़ों को और समझें, और उसके बाद ही आप डिसीजन लें, उसके बाद ही आप चॉइस लें। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल टू यानी कि जीनी के लैम्प को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। चलिए देखते हैं पाइल टू की कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज़ को देखेंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा उसको देखेंगे। एंड सेकेंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। और उसी हिसाब से फिर देखिए एक हम ओवरऑल देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है टैरो की तरफ से। तो पाइल टू सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। और देखिए आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है मिरर। और ये कार्ड कहता है कि आपको हो सकता है पाइल टू ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर आपके मिरर इमेज हैं, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही वो हैं। या फिर देखिए जिस टाइम पे आप लोग मिले थे, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे थे वही आपके पार्टनर भी फेस कर रहे थे, और इसीलिए आप लोग शायद कनेक्ट भी हुए। या फिर कुछ पाइल टू के लिए ये भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम पॉज लेके आप थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं, या फिर थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हैं कि भाई आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपका डिसीजन होना चाहिए, क्या आपकी चॉइस होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे कोहेजन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है
कि आप अपने पार्टनर के साथ हरदम एक टुगेदरनेस चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनकी कंपनी चाहते हैं। और कहीं देखिए आप मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन उनके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आपके मन में ये भी ख्याल आता हो कहीं दूर आप चले जाएं और अपने पार्टनर के साथ एक दुनिया बसाएं, या फिर देखिए आप अपने पार्टनर के साथ इन जनरल ही घर बसाना चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगेन उसी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है। और उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में भी रहते हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड गेम ऑफ लव के कार्ड्स कहते हैं कि एक क्लैरिटी कुछ टाइम से या करेंटली आपके पार्टनर के मन में आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर आ रही है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं थे, कुछ चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था और उन्हीं से वो कहीं अवेयर हो रहे हैं या फिर कुछ सच से वो वाकिफ़ हो रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। वो चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं बहुत या तो उनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं या फिर इमेच्योर एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर कुछ पाइल 2 के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इश्यूज़ आपके और उनके बीच में हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इमेच्योरिटी की वजह से हो रहे हैं। और कहीं अपनी ही इमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने सब कुछ जो अच्छा था उसको गंवा दिया। तो फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल 2 के पार्टनर की इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं और कुछ पाइल 2 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनकी इमेच्योरिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मसले हुए हैं। और देखिए कहीं कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड कहता है आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि भाई आपका और उनका रिलेशनशिप कोई तो कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि वो जितना भी चाहें इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, जितने भी इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हों, मसले हों, परेशानियां हों, लेकिन कहीं इस रिलेशनशिप को वो एंड नहीं कर पाते हैं, कहीं इस रिलेशनशिप से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अब देखें पाइल 2 की इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना चीज़ें पीछे जा रही हैं। और हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत है जो कि आप लोग नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों ही इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि आप दोनों का मिलन इम्पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कहता है कि एक कंप्लीट यूनियन, एक कंप्लीट आप दोनों का एक साथ हमेशा के लिए रहना सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस या आप दोनों के ही नेचर, बिहेवियर की वजह से पॉसिबल नहीं है। और इसी से रिलेटेड देखिए एक क्लैरिटी या तो आप दोनों को है या फिर आप दोनों लाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक दूरी काफ़ी टाइम से या तो इस रिलेशनशिप में थी और आप लोग अपने अपने लेवल पे या किसी तरीके से इस दूरी को कम करना चाह रहे हैं, और ये एनर्जी ज़्यादा पाइल 2 आपकी रहती हुई दिख रही हैं। या फिर देखिए एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा गैप आप दोनों के बीच में आ रहा है, एक अकेलापन बहुत ज़्यादा आप दोनों अपने अपने लेवल पे महसूस कर रहे हैं, एक सुकून नहीं है, एक पीस नहीं है, जैसे किसी चीज़ की खोज चल रही हो, जैसे आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और वो चीज़ आपको ना मिल रही हो। और देखिए यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आप करें पाइल 2 बहुत सोच समझ के करें,
क्योंकि देखिए जो भी आप डिसीजन अभी लेंगे, जो भी चॉइस आप अभी लेंगे, उसी के बेसिस पे आपका भविष्य बनेगा, उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आपने एक रॉन्ग चॉइस ली अभी तो उसका एक नेगेटिव आउटकम आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, या फिर आप अपने फ्यूचर को कहीं स्पॉइल करेंगे। और एक अगर आप राइट चॉइस, राइट डिसीजन लेंगे तो अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फ्यूचर के लिए आप एक हैप्पी एनर्जीज अपने लिए ला पाएंगे। देखिए अगेन बहुत ही क्लियरली कार्ड्स आपको हेल्दी चॉइसेस लेने की बात कर रहे हैं। और नीचे योर इनर गाइड का कार्ड कहता है कि आप अपने अंतर मन की आवाज़ को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तो ये थी पाइल 2 आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। और नेक्स्ट पाइल में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज़ हैं और उनके रिलेशनशिप में क्या होगा। और अब देखते हैं पाइल 2 कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों की आपस में क्या एनर्जीज़ हैं और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो देखिए थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द लवर्स एंड फॉलिंग इन लव। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत एक लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। यहाँ पे देखिए फॉलिंग इन लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। और लवर रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके और आपके पार्टनर के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। और वो जितना भी चाहें, कहीं वो आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं ख़त्म कर पाते हैं, नहीं इस रिलेशनशिप को छोड़ पाते हैं। और देखिए यहाँ पर गर्ल टॉक का भी कार्ड कहता है कि कहीं देखिए बहुत उनकी एनर्जीज़ ऐसी होती हैं फ़न, मज़ा, मस्ती करने वाली, जो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती हों। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड कहता है कि जब भी वो उनके साथ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत एक हैप्पीनेस, एक जॉय महसूस करते हैं। यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंस का भी कार्ड कहता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बहुत तारीफ़ करती हों, उनको बार बार हर चीज़ के लिए प्रेज करती हों, अप्रिशिएट करती हों, जिससे कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट हैं, उनके सेल्फ एस्टीम को, उनकी ईगो को बहुत एक हाई मिलता है। और इसीलिए देखिए आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे द क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट वो उनके साथ महसूस करते हैं। और देखिए यहाँ तो आपके पार्टनर उनके लिए बहुत गिविंग है, या फिर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बहुत एक लव, बहुत एक केयर, बहुत एक अफेक्शन मिलता है। तो देखिए उन दोनों के बीच में काफ़ी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, काफ़ी एक मैग्नेटिक पुल रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के साथ रहने की चाह है। और देखिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी से या फिर इन जनरल भी आपके पार्टनर से कुछ गलती अभी हाल फिलहाल हुई, कुछ मिस्टेक हुई, और उसको वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टॉकिंग का कार्ड कहता है इसी से रिलेटेड उन दोनों के बीच में बात चल रही है, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, या फिर देखिए काफ़ी उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, काफ़ी उन दोनों के बीच में एक बातचीत इन जनरल के लिए होती है। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अभी हाल फिलहाल या तो किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है, या फिर वो दोनों ही एक साथ आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। यानी कि देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन इस रिलेशनशिप के लिए करने की सोच रहे हैं। होता है ना कभी कभी इंसान सोचता है कि कहीं दूर हर इंसान से, हर चीज़ से चले जाएं, एक अलग सी दुनिया बसाएं। तो वैसा सा कहीं हो सकता है किसी लेवल पे सोच चल रही है, या फिर से देखिए कोई गलती अगर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी से हुई किसी भी चीज़ को लेकर, उसकी वजह से हो सकता है एक डिस्टेंस आ रहा हो। इसके बावजूद कि दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन है, बहुत ज़बरदस्त एक मैग्नेटिक पुल है। और देखिए यहाँ पे द मैजिशियन रिवर्स का भी कार्ड कहता है
कि हर चीज़ आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी या वो दोनों ही करने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप को कंटेन करने के लिए, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में रखने के लिए। और कहीं हो सकता है कि हर तरीके की मैनिपुलेशन, हर तरीके से एक डिप्लोमेटिकली चलने के लिए भी वो दोनों रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि अगेन देखिए बहुत स्मार्टली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिकनेस का कार्ड कहता है कि उन दोनों को ही ऐसे लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप यूनिक है, और जो भी वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, वो उन्होंने कभी पहले फील नहीं किया। और इसीलिए शायद देखिए कुछ इश्यूज़, कुछ मसले होने के बावजूद भी एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। और इसीलिए शायद देखिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं, किसी भी तरीके की स्मार्टनेस या फिर देखिए मैनिपुलेशन करने के लिए रेडी हैं। एंड अब देखें पाइल 2 की आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे देखिए ब्रीथ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है पाइल 2 की जितनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर देंगे या फिर आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लिए एक हैप्पीनेस, एक सुकून लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए आपके लिए हमने देखा कि एक डिस्टेंस किसी लेवल पे रह रहा है, कहीं देखिए एक अकेलापन आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर कहीं देखिए थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और कहीं थर्ड पार्टी भी सिमिलर सी एनर्जीज उनके साथ महसूस कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहता हुआ दिख रहा है। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप खाम अपना टाइम, एनर्जी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ना करें। और वैसे भी देखिए यूनिवर्स में अबंडेंस है, और इस एनर्जीज़ में आप रहें, इस इंटेंशन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे प्लान करें और मूव ऑन करें। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ब्लैक एंड वाइट कैंडल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। एंड सेकंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज हैं और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जीज़ को और आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है उसको देखेंगे। तो पाइल 3 आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखें तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि करेंटली अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत एक हर्ट, बहुत एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि जब आपको ये पता लगा हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, तो आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाए हों, या फिर आपको बहुत हर्ट हुआ हो और अभी तक आप इन एनर्जीज से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड भी कहीं एक बहुत परेशानी, एक बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करने की बात करता है। कुछ पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि हो सकता है भाई शुरू में तो एक परेशानी होगी, शुरू में तो एक डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पे कीज़ ऑन द रिंग का भी कार्ड इसी चीज़ को और कंफर्म करता है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप और चीज़ों पे फोकस करें, आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करें, इस रिलेशनशिप को एंड करें, और जो एस्पेक्ट्स और जो एरिया हैं आपके लाइफ में आप या तो उस पर फोकस करें या फिर आप अपने लिए कोई और ऑप्शन, कोई और इंसान देखें। तो कहीं देखिए नटशेल में आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे या तो एंड करना चाह रहे हैं, और अगर एंड नहीं करना चाह रहे हैं, साथ में रहना चाह रहे हैं, तो भी काफ़ी एक हर्ट है, काफ़ी आपको मुश्किल हो रही है अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। एंड देखिए आपके पार्टनर के लिए अगर हम देखें तो द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि वो बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और वो आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं हमेशा के लिए। और देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी कार्ड
कहीं एक कमिटमेंट देने की बात करता है, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने की बात करता है, आपके साथ फ्यूचर देखने की बात करता है, आपका साथ हमेशा के लिए चाहने की बात करता है, हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को या आपको एक कमिटमेंट देने की या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहने की बात करता है। और वेडिंग रिंग्स का भी कार्ड कहीं देखिए या तो शादी करने की बात करता है, और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो शादी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। एंड अब देखें कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए कहीं यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि पाइल 3 आप अपने पार्टनर पे अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे फिर से वही एक कनेक्शन रहेगा, फिर से वो प्यार मोहब्बत आप उनके लिए महसूस करेंगे जब एक बारी उन्होंने आपको चीट कर दिया, जब एक बारी उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। और कहीं देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है। और देखिए कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना, कहीं बहुत एक थकावट, बहुत एक एग्जॉस्टेड सा आप महसूस कर रहे हैं। किसी लेवल पे आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि आप गिव अप कर दें, लेकिन कहीं आप भी इतनी जल्दी गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड गर्ल विद द स्नेक का कार्ड कहता है कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के चल रहे हैं। आप देखिए पहले जैसे अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए, बात करते हुए, मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप पहले जैसे उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पे एम्परर एंड द बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो, बट कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप को कंटेन करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को टूटने से अगेन मैं कहूँगी बचाना चाहते हैं। और देखिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनको एंड करके कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और देखिए फैमिली का कार्ड कहता है या तो वो आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग अगेन मैं कहूँगी ऑलरेडी शादीशुदा हैं, फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर देखिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली भी कहीं इस चीज़ में किसी लेवल पे इन्वॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो नटशेल में देखिए आप काफ़ी हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं पाइल 3, और आपके लिए मुश्किल हो रहा है फिर पुराने जैसे अपने पार्टनर से कनेक्ट करना, लेकिन आपके पार्टनर कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को हर हाल में बचाना चाह रहे हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको रिजॉल्व करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज़ हैं और उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड थर्ड पार्टी के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, और ये कार्ड देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने आप में ही आपको बहुत कुछ बता रहा होगा। जो फिगर हैं उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, खुद भी बंधे हुए हैं, आसपास तलवारें हैं, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो भी थर्ड पार्टी हैं इस रिलेशनशिप में उनकी रह रही है। बहुत एक कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं, बहुत एक होपलेस, बहुत एक हेल्पलेस सी फीलिंग है, जहाँ पे देखिए बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में वो आ गए हैं जहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द वेफेयर का कार्ड कहता है कि बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत एक लॉस सी फीलिंग हो रही है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही उनको बीच राह पे अकेला छोड़ दिया, जहाँ पे देखिए अगेन वो डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन में अब वो क्या करें। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा
आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप को कंटेन करने के लिए आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में रखने के लिए उन्हें कोई भी रिस्क लेना पड़े, किसी भी लेवल तक जाना पड़े, उसके लिए वो रेडी दिख रहे हैं। वो किसी भी तरीके का, अगेन मैं कहूँगी कि रिस्क लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी तरफ से एक प्रेशर है, क्योंकि वो कहीं हो सकता है कि उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हों। और देखिए यहाँ पे अंडर प्रेशर का कार्ड कह रहा है कि बहुत एक प्रेशर आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और आपके साथ हमने देखा भी था पाइल 3 कि वो अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और इधर देखिए जो भी थर्ड पार्टी हैं, हो सकता है कि किसी लेवल पे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी लिए अड़चने रुकावटें भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के 2 कार्ड्स हैं, तो काफ़ी देखिए उनसे लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी उनको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे हो सकता है इमोशनल अत्याचार या फिर इमोशनल ब्लैकमेल या रियलिटी में ब्लैकमेल भी किसी चीज़ को लेकर कर रहे हों। तो देखिए आपके पार्टनर की बहुत एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन मुझे रहती हुई दिख रही है पाइल 3, जहाँ पे देखिए आप भी उनको वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आप भी उनको वो लव केयर प्यार मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं। और इधर वो थर्ड पार्टी से अपने आप को हटाना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं बहुत एक प्रेशर, बहुत एक परेशानी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए हमने देखा कि वो ज़्यादा लोगों से बात भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना गॉसिप, र्यूमर भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फैला रहे हैं। तो इस चीज़ का भी प्रेशर है और आपकी तरफ से भी प्रेशर है। और देखिए यहाँ पे डेट का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर शायद देखिए उनसे मिल के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई वो उनके साथ यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्टेड नहीं है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे असेंडिंग का कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आपके पार्टनर बहुत ही स्ट्रांगली हर मसले, हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। या फिर देखिए बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली हर डिफ़िकल्टी, हर अड़चन को फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम कर रहे हैं। और कहीं देखिए इस रिलेशनशिप को अगेन अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पार्टनर का इंक्लिनेशन प्यार मोहब्बत लव बहुत ही क्लियरली पाइल 3 आपके लिए दिख रहा है। और कहीं देखिए थर्ड पार्टी के लिए ना तो उनके मन में कोई इमोशन है, ना फीलिंग है, ना प्यार है, और ना ही वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर उनके मन में सिर्फ प्रेशर है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशन है। और देखिए हो सकता है कि इतनी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है कि वो अब इस चीज़ से बहुत दुखी हो चुके हैं। और आपके लिए गाइडेंस देखें अगर पाइल 3 तो यहाँ पर टाइम फॉर एन ऐप का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, थोड़ा सा अपने आप को, अपने पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को और टाइम दें। इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ना लें, इम्पल्सिव होके कोई चॉइस ना लें, क्योंकि देखिए आज आपने जो भी डिसीजन लिया वो कहीं आपके फ्यूचर को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अगर आपको भी ऐसा लगे पाइल 3 कि आपके पार्टनर जेन्युइनली सॉरी फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं, तो देखिए गलतियां सबसे होती हैं और आप उनको माफ़ करें, इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए अगर हम ही किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे पाइल 3, तो फिर हम गॉड से भी ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो हमें माफ़ करें, क्योंकि देखिए गलतियां तो हमसे भी होती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपके मन में आपके पार्टनर के लिए डीपर लेवल पे लव है तो ज़रूर इस रिलेशनशिप को कैसे आप बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर ही आप ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अगेन देखिए
बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करने में ही इंटरेस्टेड रहते हुए दिख रहे हैं।